हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद शनिवार को राजीव भवन में आयोजित जनरल हाउस बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रजनी पाटिल ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त करना और भविष्य की रणनीति तय करना है। किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि वह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और जिला अध्यक्ष निगम भंडारी से बातचीत कर सभी गलतफहमियां दूर करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। उन्होंने राम मंदिर चंदा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही संकेत दिए कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस संबंध में 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में होने वाली बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी नेता भाग ले रहे हैं। संगठन के सभी प्रकोष्ठों और फ्रंटल संगठनों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी। पीसीसी का जनरल हाउस रखा है और पीसीसी के जनरल हाउस में हमने सभी लोगों को इनवाइट किया है जो इसके पीसीसी के मेंबर्स अभी बने हैं और इसमें 4-5 मुद्दे हैं जिसपे हमने चर्चा करनी है। जैसे ब्लॉकों का विस्तार है, आगे डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज हमने बनाई है और किस रणनीति से हमने आगे 2027 के इलेक्शन में जाना है, क्या हमारे रणनीति रहेगी, उसमें हम गहन विचार करेंगे और एक्सपेंशन जो हमारे ब्लॉकों का, डिस्ट्रिक्ट का और प्रदेश का भी होना है उसमें भी हम चर्चा करेंगे। और जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे यहाँ आज आए हैं उनको हम ड्यूटी सौंपेंगे। उनको हमने डेडलाइन दी है कि 15 जुलाई तक वो अपनी पूरी कार्यकारिणी बना के पीसीसी को सौंपेगी ताकि हम जल्दी ही फील्ड में अपना काम शुरू कर देंगे। इसी तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के भी हमने सभी हेड्स को बुलाया है ताकि उसको भी हम आगे एक्सपैंड कर सके, चाहे वो महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, चाहे हमारी सेवा दल है और एनएसयूआई है, जितने भी हमारे फ्रंटल है उनको भी उनकी भी कमेटियां बनेगी और साथ ही जो हमारे विंग्स हैं, अदर विंग्स है, जैसे एससी विंग है, ओबीसी विंग है, तो इन विंग्स को भी हमने एक्सपैंड करना है। तो उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा इस जनरल हाउस में की जाएगी और हम जो हमारे प्रदेश भर में जो हमारे अध्यक्ष ब्लॉक से आए हैं, जो हमारे अध्यक्ष जिला से आए हैं और जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके भी सुझाव लिए जाएंगे कि किस प्रकार हम आने वाले समय में जो 2023 में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में जाएगी। मजबूत है हाईकमान ने जो किसी की कार्य प्रणाली रही है उसको देखते हुए उसे नियुक्ति दी है। ऐसा नहीं है कि कोई पैराशूट से लाके या नियुक्त किया गया है और जो हाईकमान के आदेश है वो बिल्कुल सख्त है। जो भी ऊपर संगठन सृजन से चुन के आया है उसी को बनाया गया। और मंथन किया जाएगा नगर निगम के चुनाव में। देखिए, मंथन बिल्कुल क्या, पंचायती राज पे भी मंथन किया जाएगा, यूएलबी के जो चुनाव है उसमें भी मंथन किया जाएगा और जो जो हमने जहाँ जहाँ हम हारे हैं उस पे विशेष तौर पे हमारा फोकस रहेगा और जो जो जगह हम जीते हैं उन लोगों को हम निकाल के आगे लाएंगे, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो बीडीसी है, चाहे हमारे प्रधान है, जो अच्छा जंग हमारे पास निकल के आया है उनको भी हम प्रमोट करेंगे। के लिए स्पष्ट स्टैंड है हमारा कि हमने राम को लाया है इसलिए आप हमें लाइए, ऐसे उन्होंने बोला था। इन्होंने अगर राम को लाया तो राम का चंदा कहाँ गया? चंदाखोरी का जो काम उन्होंने किया है उसके लिए पूरा निषेध है और इसके आगे हमारी यही आज हम रणनीति तय करने के लिए हम बैठने वाले हैं कि इसके लिए हम किस तरह से आंदोलन करें, क्योंकि राम का चंदा किसी को भी मान्य नहीं है। सबने अपने अपने हैसियत से सबको चंदा दिया था राम मंदिर में, लेकिन राम मंदिर का जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया उसके लिए कठिन से कठिन छोटी चुटपुटियों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसमें जो मेन आधार है उनको पकड़ना जरूरी है। हमारे जो नई नवनिर्वाचित कार्यकारिणी हुई है जिसमें उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स सभी के साथ हम विचार मंथन करेंगे और आगे आने वाली राजनीतिक हमारी रणनीति क्या होगी इसके लिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा हमें परेशानी होती है कि किसके ऊपर भरोसा करें, लोगों ने ही समझना चाहिए, लोगों ने हाथ में लेना चाहिए। थोड़ा सा मंत्रिमंडल में बदलाव हो
और सब अच्छे रीशफलिंग के लिए हम कोशिश करेंगे। इसी मीटिंग के लिए हमारे वेणुगोपाल जी मैम संगठन विस्तार में जो है वो भाजपा चाहते हैं, जिनको हमारी पार्टी की विचारधारा मंजूर है उनका सभी का स्वागत है। नहीं, वो टाइम आप देते हैं तो आप मुझे बार बार फोन करते रहते हैं। टाइम हो गया।